धर्म के नाम पर राजनीति करने वाली मोदी सरकार की हालत अब और खराब होने वाली है। बार बार मुसलमानों पर जुल्म करने वाली सरकार अब हिंदुओं को भी नहीं छोड़ रही है। जी हाँ दोस्तों, सुनकर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन ये सच है। अब जिस तरह से हिंदू ही हिंदू को काटने को दौड़ रहा है, वो कहीं ना कहीं घातक साबित होने वाला है। इस वीडियो को देखेंगे तो आप भी सच को जान जाएंगे कि कैसे अब हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। बताते हैं आपको पूरी खबर विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मुसलमानों पर अत्याचारों के मामले तो आपने सुने होंगे, लेकिन अब हिंदुओं पर भी जुल्म ढाए जा रहे हैं। आजादी के 75 साल बाद भी दलितों पर जुल्म ढाए जाते हैं और उनको सताया जाता है, कभी जाति को लेकर तो कभी आरक्षण को लेकर। कहने को तो बाबा साहेब ने देश के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन अब की सरकारें देश को बांटने का काम कर रही है, ना कि जोड़ने का। कभी कभी हिंदू मुस्लिम तो कभी हिंदू भाइयों को ही जात पात के नाम पर भड़काकर। अब इस मामले को समझिए कि आखिर है क्या। लल्लन टॉप की एक खबर है, उसके मुताबिक आपको बताते हैं, तमिलनाडु में एक जिला है पुडुकोट्टुई, जहां के गांव है वेंगई वयल। यहां हाल ही में दलित बिरादरी के 3 बच्चे बीमार हो गए थे। कुछ दिनों तक तबीयत सही नहीं हुई तो माँ बाप उन्हें अस्पताल लेकर गए। अब अस्पताल लेकर गए, डॉक्टरों ने उनकी बच्चों की जांच की, तीनों बच्चों की जांच हुई, कुछ टेस्ट करवाए गए। उसके बाद बताया कि बच्चों के बीमार होने की वजह दूषित पेयजल है। मामला जैसे ही जिलाधिकारी के संज्ञान में आया, उन्होंने गांव के सभी लोगों को बुलवा लिया। इंडिया टुडे से जुड़ी शिबीमोल केजी के मुताबिक बीमार हुए बच्चे अलग अलग घरों के थे, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बाद पानी की सप्लाई के लिए इस्तेमाल की जाने वाली टंकी की जांच की गई। वो टंकी जिसका पानी दलित लोगों के घरों में जाता है, वही पानी जो दलित समाज इतने लंबे समय से पी रहा था। टंकी की साफ सफाई शुरू गई। जब साफ सफाई शुरू हुई तो सफाई के दौरान ही टंकी के अंदर इंसान का मल, यानी कि मल मिला इंसान का। सो सकते हैं अब आप, गांव में पेयजल आपूर्ति के लिए उपलब्ध एकमात्र टंकी में मानव मल मिलने की घटना से हड़कंप मच गया। घटना को लेकर जिला प्रशासन के अधिकारी एक्टिव मोड में आ गए। अब पुडुकोट्टुई जिले में की जो कलेक्टर है कविता रामू भी वेंगई वयल गांव में पहुंची और गांव के लोगों के हेल्थ चेकअप के लिए हेल्थ कैंप लगवाया। इसके बाद वो घटना संज्ञान में आई जिसके लिए खबर लिखी गई है, यानी गांव के मंदिर की घटना। दरअसल हेल्थ कैंप के बाहर ही जिलाधिकारी कविता रामू गांव के लोगों की समस्याएं सुनने लगी। इस दौरान कुछ ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि दलितों को सदियों से गांव के मंदिर के अंदर जाने की अनुमति नहीं है, यानी कि बच्चे बीमार तो हुए क्योंकि टंकी लंबे समय से साफ नहीं हो रही थी, लेकिन कुरीतियां अभी भी जीवित है। वो भी इस खबर से समझिए कि दलितों को सदियों से गांव के मंदिर में अंदर जाने की ही अनुमति नहीं है। डीएम के इलाके के लोगों को मंदिर के पट तत्काल खोलने और सभी लोगों को दर्शन, यानी कि सभी जातियों को दर्शन करवाने का आदेश दिया। डीएम ने यह भी कहा कि भविष्य में किसी को भी मंदिर में प्रवेश से ना रोका जाए। उन्होंने जिला प्रशासन को मंदिर के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाकर नजर रखने का भी आदेश दिया है। तो आपने देखा कि किस तरह से डीएम ने यह आदेश तो दे दिया कि मंदिर में किसी भी जाति के प्रवेश पर रोक न लगाई जाए, सीसीटीवी कैमरे भी लगाने के निर्देश दे दिए हैं। लेकिन क्या ये कुरीतियां इन आदेशों के बाद रुक जाएंगी? अब प्रशासन स्तर पर तो सब कुछ करा जा रहा है, लेकिन क्या आज भी सोच को तोड़ पाए हैं हम सोचिएगा कि हम इस मामले में सोशल मीडिया पर भी तमाम लोगों ने ट्वीट किए हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। एक यूजर ने लिखा है कि इस मानसिक बीमारी का आप क्या इलाज करेंगे? कौन सा धर्म ये भेदभाव व उत्पीड़न सिखाता है? क्या धर्म के ठेकेदार इसका जवाब देंगे या ऐसी घटना पर आप हमेशा की तरह चुप्पी साध लेंगे? दलितों के पीने के पानी के टैंक में मल डालने वाली मानसिकता किस धर्म में है? किस धर्म में है ये मानसिकता कि वो दलित है तो वो इसी तरह का पानी पिएगा और उसकी हैसियत उतनी है, इसलिए मल वाला पानी वो पिए, उसी गंदगी में रहे और मंदिर में जाने की उसको अनुमति नहीं है। हम विकास की बातें कर ले, हम चांद तक पहुंच जाएं, भारत देश में पूरा नाम कमा रहा हो, लेकिन ये लोगों की
मानसिकता कैसे बदल पाएंगे। पत्रकार वसीम अकरम ने भी लिखा है कि विडंबना ये है कि इस तरह का मानवीय विधान बनाने वाला वर्ग इंसान को जानवरों से भी बदतर समझने वाला वर्ग, इंसान को नस्ल के आधार पर बांटने वाला वर्ग खुद को मानवता का रखवाला, धर्म, संस्कृति एवं राष्ट्र का रक्षक बताता है, जबकि उससे बड़ा पापी कोई और नहीं है। एक और यूजर ने इसी मसले पर लिखा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर और पेरियार की शिक्षा के बाद भी ये दलित समुदाय के लोग मंदिरों में जाना चाहते हैं, जबकि वहां पर इनको हिकारत की नजर से देखा जाता है। इनको पीने वाले पानी की टंकी में मानव मल मिला के दिया जाता है, जिससे इनके बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं। आजादी के 75वां वर्ष भी बना। देखा होगा आपने किस तरह से हमारी सत्तारूढ़ पार्टी ने आजादी का अमृत महोत्सव बनाया, लेकिन हालात जो है अब तक कई जगहों पर जस के तस बने हुए हैं। अब भी लोगों के अंदर वही कुरीतियां, वही मानसिकता, वही धर्म को लेकर, जात पात को लेकर भेदभाव अभी भी है। जब हम अपने ही जात पात, तो हिंदू मुस्लिम तो बहुत दूर की बात है, पहले इन कुरीतियों को समाप्त करिए। इस पूरी खबर पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि सच सबको पता चल सके।